बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 6 है। जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था, अगर इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आना हुआ तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 5 दोनों टेक्निकल क्वेश्चन थे। एग्जाम में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही है, तो इनको हमने काफ़ी गौर से देखना है, ध्यान से देखना है। टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूंगा। हमारे पास ये एक सीरीज़ दी गई है। इस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ की फॉर्म में है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फॉर्म में है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमें कैसे पता चलता है? जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करेंगे, जो आंसर आया वो इन दोनों का भी आना चाहिए, इस तरह आगे चलता जाना चाहिए। अगर इन दोनों का आंसर एक आया, इन दोनों का आंसर अलग आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में नहीं है। आपने कैलकुलेटर में 77 डिवाइडेड बाय 7 करना है, एक आंसर आएगा। 777 डिवाइडेड बाय 777 करना है तो हमारे पास अलग आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज में नहीं है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करवाना है। पहला काम हम यही करेंगे। जब हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में ये क्वेश्चन आ जाएगा तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम यही कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तमाम में से मैं एक चीज़ कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लेता हूँ? सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 7 मौजूद है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो हम सिंपल सा काम करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा टेकिंग 7 एज कॉमन। हमने 7 को एज कॉमन चूज़ कर लिया, बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। इसको चूज़ किया हमने, हमारे पास वैल्यू क्या आई? 7 बाहर चला गया। पीछे क्या बचा? एक 7 था, 1 रह गया, पॉजिटिव साइन है। 7 11 आर 77 प्लस 101 11 है, सॉरी 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, यही वैल्यू आती है, प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। ये जुमला हमने साथ में लिखते जाना है। एन टर्म्स का मतलब क्या है कि इनकी तादाद हमें मालूम नहीं कहाँ तक जा सके। मैथमेटिक्स में जो वैल्यू हमें मालूम नहीं होती उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर हम इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करें, एक आंसर आएगा, इस पर इसको डिवाइड करें, अलग आंसर आएगा। फिर से हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। कैलकुलेटर में आपने जल्दी जल्दी चेक करते जाना है। इसको इस पर डिवाइड करवाना है, इसको इस पर, दोनों का आंसर अलग आएगा। इसका मतलब क्या है? ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। और आगे जाना है, हमने और काम करना है। फिर से यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 9। ठीक है, 9 को अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, यही काम हम कर लेते हैं, चेक करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइड बाय 9, ये काम हमने सिंपली कर लिया। आगे हमारे पास जो वैल्यू है 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, ये साथ में हमने फिर से लिखा कि इनकी तादाद हमें मालूम नहीं ये कहाँ तक जा रही है। अगले स्टेप में हमने एक सिंपल काम करना है। ये जो 9 है इसको इस पूरे ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, यही काम करवा लेते हैं। क्या बनता है हमारे पास? 7/9 रह गया। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 11 99 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 9 9, पॉजिटिव साइन। ठीक है, इन तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, डॉट 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 2n टर्म। इनकी तादाद हमें मालूम नहीं कि ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये बात हमने यहाँ पर लिखी। फिर से अगर हम क्या करें, इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करवा दे, एक आंसर आएगा। इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करें, अलग आंसर आएगा। हमारे पास फिर से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब नहीं हुआ हम और कोशिश करेंगे कि इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। फिर से जहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैथमेटिक्स में बाज़ औक़ात हमारे पास एक वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता, तो हम क्या करते हैं, उसी वैल्यू को किसी और शक्ल में लिख लेते हैं, उसकी फॉर्म डिफरेंट करवा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से हम लिखेंगे, अगर 25 से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता तो हम 5 का स्क्वायर ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर भी 25 है, ये भी 25। इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता, इससे हो जाता है। तो यही टेक्निक हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। वैल्यूज़ यही रहेंगी, हम इनको मुख्तलिफ अंदाज में लिखेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। अब ऐसी कौन सी वैल्यू से इनके कौन सा फॉर्म हम डिफरेंट करवा सकते हैं, यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले 7/9
अपॉन 9 को लिख लेते हैं ब्रैकेट। 9 की जगह अगर मैं लिख लूँ 10 माइनस 1, 10 में से 1 निकाल ले, क्या बच जाता है 9। ये भी 9 है, ये भी 9 है, वही टेक्निक हमने इस्तेमाल की, सिर्फ इसका शक्ल चेंज हो गया। कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन। अगर हम 100 में से 1 माइनस करवा ले तो क्या बच जाता है 99 बच जाता है। हमने यही काम किया। अगर हम 1000 में से 1 माइनस करवा ले तो हमारे पास क्या रह जाएगा 999। पॉजिटिव साइन है, डॉट 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 टू एंटर। ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमें मालूम नहीं है, इस वजह से ये जुमला हमने लिख लिया। ठीक है, ये पैटर्न हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन उस सीक्वेंस में आ चुका है कि इन दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करवा ले, इनका भी आंसर सेम आएगा, इन दोनों का भी सेम आएगा। यहाँ पर मसला क्या है कि अब ये दोनों आपस दो डिजिट्स आ रहे हैं, हमने क्या करना है, इनको पहले सिंगल में कन्वर्ट करवा लेना है, फिर हम डिवीजन करवा लेते हैं। कैसा होगा ये स्टेप हमने सीखा है। हम क्या करेंगे, जो 10 वाली वैल्यूज़ हैं 100 वाली, इनको अलग कर लेते हैं, जो 1 वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। यही काम सिंपल हमने करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 7 अपॉन 9, ब्रैकेट हमने लगा। ये क्या लिखा हमने 10, 10 ऐड हो रहा है किसके साथ 100 के साथ, 100 ऐड हो रहा है किसके साथ, ये हमारे पास 1000 के साथ। ठीक है, इस तरह ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। हम प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म, यही जुमला हमने फिर से लिखा। आगे चलते हैं, ब्रैकेट हमने क्लोज करवा लिया। ठीक है, ये 10 जितने भी 10 हैं, हमने 10, 100, 1000, ये 1 के साथ क्या हो रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। कौन सा साइन हमने लगाया, माइनस का साइन हमने लगा लिया। ठीक है, आगे हम लिखेंगे, यहाँ पर चेक करें, हमारे पास वैल्यू क्या है 1 है, हम लिखेंगे 1, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो हम 1 को भी आपस में ऐड करवाएंगे, बाहर वाला जो पॉजिटिव साइन है वो आया, डॉट 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 टू एन टर्म। इनकी भी तादाद हमें मालूम नहीं ये कहाँ तक जाएगी, इस वजह से हमने इनको ऐसा लिखा। अब हम अगर इस वाले सीक्वेंस पे जाए, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करें वही आंसर आएगा, इस वैल्यू पर इसको डिवाइड करें वही सेम आंसर आएगा। यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे मैथमेटिक्स में, इस फार्मूले में हमने सीखा था कि जो पहली वैल्यू होगी उसे हम एज अ A1 चूज़ करेंगे। पहली वैल्यू क्या है 10 है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं R, R से मुराद क्या है कॉमन रेशो। इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करवाएगा, जो आंसर आएगा उसे हम कॉमन रेशो कहते हैं और R से जाहिर करते हैं। यही काम हम करेंगे, पहले सेकंड वैल्यू लिखते हैं और नीचे हमारे पास पहली वैल्यू डिवाइड करवाएंगे। हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर सिंपल सा काम करेंगे हम, 10 ही आएगा। एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास क्या आ रहा है 10 ही आ रहा है। ठीक है, इसको हमने इस तरह करना है, क्या आ रहा है हमारे पास 10 आ रहा है। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आई 10 आई, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 1000 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल सा अगर आपने करना है, 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह गया सिंपल 10 ही रह गया। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवाया 10 आया, इन दोनों को डिवाइड करवाया 10 आया। इसका मतलब क्या है कि इनका भी आंसर सेम आया, इनका भी आंसर सेम आया। ये जो सीक्वेंस है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही तरफ जा रहा है। हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमें याद है, फार्मूला क्या था हमारे पास, Sn इज इक्वल टू A1। अब क्वेश्चन के मुताबिक हम ये वाला फार्मूले के जो ये वाला हिस्सा है इसको आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे तो हम 1 माइनस R की पावर n लेते थे, यहाँ पर Rn को पहले लिख लेते हैं, -1 बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के नीड के मुताबिक हम फिर से यहाँ पर क्या लिखेंगे, R-1 लिख लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर एक और बात सीखनी है, ये जो सीक्वेंस था हमने कहा ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट हो गया, इस पर हमने फार्मूला लगाया। ये वाला हिस्सा कहाँ गया, अब इसको लिख लेते हैं। कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। 1 की तादाद कितनी है हमें मालूम नहीं है, तादाद हमें मालूम नहीं होती, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं n। तो ये 1 कितने हैं, इसकी तादाद हमें मालूम नहीं, इसकी जगह हमने 1 लिख लिया। जितने भी वैल्यूज़ थे उठा के इस फार्मूले में हमने क्या करना है, पुट कर लेना है। यही काम हम करेंगे। हमारे पास क्या है, मैं लिखूँगा
एस एन इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने निकाली थी जो कि है 10, हमने 10 लिख लिया। आर की वैल्यू हमने निकाली जो कि क्या है 10 है, पावर क्या है n है -1, ये हमने लिख लिया। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है आर की पावर, आर की वैल्यू क्या है 10 -1, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर हम लिखना भूल गए, इसका आपने काफ़ी ध्यान रखना है। 7/NB इस इक्वेशन में मौजूद है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके साथ फार्मूले के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि भाईजान यहाँ पर 7/NB मौजूद है। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, SN को थोड़ा सा पीछे करके। यहाँ पर हमारे पास क्या है 7/9 इज इक्वल टू SN। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमारे पास ये वाली वैल्यू भी मौजूद है और साथ में -n भी हमने साथ में इसके कंटिन्यू करते रहना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -n, साथ में इसके कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है। इन दोनों बातों का आपने ध्यान रखना है। SN इज इक्वल टू 7/9, ये ब्रैकेट है, हमने लिख लेना है। ऊपर वाला हिस्सा सेम एज इट इज आएगा 10n -1 ब्रैकेट क्लोज। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, 10 में से 1 कैंसिल होगा, क्या रह जाएगा 9 रह जाएगा। यहाँ पर क्या है -n है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। सॉरी, मैं पहले भूल गया था ये दोनों वैल्यूज। आगे चलते हैं, SN इज इक्वल टू 7/9। ये जो 9 है वो इस वैल्यू का भी है, 10 का भी है, दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। मैं इसको कुछ अलग अंदाज में लिख लेता हूँ। मैं लिखूंगा 10/9, साथ में वैल्यू क्या है 10n -1। ठीक है, -n है, ये हमने क्लोज करवा लिया। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने कहा कि ये जो 9 है इस वैल्यू का भी है, इसका भी है, आपने सिर्फ इसके नीचे लिख लिया। ठीक है, जब ये वापस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस इस शक्ल में बन जाएगा। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या है 1 है, तो ये यहाँ इस दोनों के नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा अलग लिखा, क्योंकि आपके बुक में इसका आंसर हमारे पास इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स थे, इनको हमने आसानी से सॉल्व कर लिए। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन थे, इनको हमने सॉल्व किया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।